ने जो रिपोर्ट दिया है, हम बोलेंगे तो लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन भैया हम क्या बोलेंगे, वो रिपोर्ट अमेरिका से आया है और यहाँ छाप दिया गया है। रिपोर्ट आया है अमेरिका से और यहाँ क्या किया गया है, छाप दिया गया, बिना साइन सिग्नेचर के पब्लिक कर दिया गया है। बोइंग ने रिपोर्ट बना के दे दिया, यही छापना है बेटा तुम्हें, लग लो 100 करोड़ तुमको दे देंगे। तो चिल्लाना मत, 1000 करोड़ 100 करोड़ को बोइंग कंपनी के लिए क्या जाता है, जिसके पास 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट होता है। बिहार का जितना बजट है उतना उस कंपनी के पास पैसा है। सुनेगा किसी का? नहीं सुनेगा। और गलती है तो है, बोइंग की ही गलती है। तुम्हारा कंप्यूटर कितना बैल है कि पायलट कमांड दे रहा है फुल थ्रोटल, इस एक्सेलेरेटर को थ्रोटल बोलते हैं, फुल थ्रोटल। अब तुम्हारा ही जहाज का कंप्यूटर सप्लाई काट दिया है, मतलब तुम्हारा कंप्यूटर बैल है। मतलब पायलट जब फुल थ्रोटल दे रहा है, तुम्हारा कंप्यूटर को भाप जाना चाहिए कि भैया इसको फ्यूल की सप्लाई ज्यादा लगेगी। तुम्हारा कंप्यूटर फुल सप्लाई काट दिया, माने बैल कंप्यूटर है तुम्हारा। जहाज में तो इतने कंप्यूटर लगे होते हैं, उन्हें भाप रहा है। यानी फ्यूल सप्लाई काटने से पहले रूल होना चाहिए कि आप इंजन को पहले क्या कीजिए, आइडियल या बंद कीजिए, तब फ्यूल सप्लाई काटेंगे। एक नॉर्मल विद्यार्थी जो जहाज की कंप्यूटर की नॉलेज रखता होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, ठंडे दिमाग से सोचे तो जहाज फ्यूल सप्लाई कब बंद करता है, जब उसे पार्किंग में ले आके जहाज को खड़ा करना होता है। तो रूल होना चाहिए कि जब जहाज खड़ा है यानी चक्के पे लोड है तो कंप्यूटर भाप जाए, कि लोड चक्का पे है यानी जहाज जमीन पे है, तब फ्यूल सप्लाई बंद करने दे। या इंजन में आग लग गई है तो इंजन बता देगा कि मेरा टेम्परेचर होना चाहिए 400, हो गया है 600, यानी आग लग गया है, तब फ्यूल सप्लाई बंद करे। अदरवाइज में आप इंजन को आइडियल कंडीशन पे लाइए, हो सकता है कि बोर्ड स्ट्राइक हो जाए, इंजन खराब हो जाए। तो इंजन खराब हो गया तो फुल स्पीड में रखेंगे और फ्यूल सप्लाई काटेंगे, नहीं ना। तो या तो फ्यूल कट करने का रूल दो कि जमीन पे जहाज हो, इंजन में आग लगी हो, या इंजन का पावर आइडियल किया गया हो, मैंने एकदम कम किया गया, तब ना काटोगे। इंजन बंद है तब कटे, सोच रहा तो नहीं, इंजन चालू है फ्यूल काट देगा यार। और हद देखो, बोइंग की जितनी जहाजों की जांच होनी थी हो भी गई, अब बोल भी दिया गया सब स्विच ठीक है। किसकी गलती थोप दिया? तो बहुत पहले से हम चिल्ला रहे थे, याद है ना आप लोग को। हम जब बोले हो कि 1 हफ्ता बाद रिपोर्ट आया, बोले ना पायलट पे थोपेगा, थोप देगा। और ये सबका सबसे बड़ा चाल है कि बोइंग कंपनी कॉकपिट में क्या बात हो रहा है इसको रिकॉर्ड रखती है ब्लैक बॉक्स में। दुनिया का कोई जहाज में क्या बात हो रहा है ये रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन एगो कैमरा नहीं दिया जाता है किस पायलट का हाथ किधर गया। क्योंकि भविष्य में जब भी जहाज गिरेगा कह देंगे कि पायलट के हाथ से दब गया, पायलट ने ये कर दिया। क्योंकि उन्हें पता है कि जब जहाज क्रैश होने वाला होता है तो पायलट घबरा के कुछ से कुछ पूछने लगते हैं, जिसके सामने मौत दिखेगी और भी इतनी हाई स्पीड में। इसलिए जानबूझकर कैमरा नहीं देता है कॉकपिटवा में। काहे कैमरा नहीं दे रहा है? अंदरवा मुजरा चल रहा है क्या? कैमरा होना चाहिए, 200 लोगों की पैसेंजर का नहीं दे सकता। अगर तुमको इतना प्राइवेसी का है तो बात भी मत सुन। लेकिन हम कैमरा नहीं देंगे, 2000 करोड़ का जहाज बनाएंगे लेकिन 2000 का कैमरा नहीं लगाएंगे। काहे? जब भी होगा पायलट पे थोपा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? सर आप सही बोल रहे हैं। भाई हम गलत बोल के क्या करेंगे यहाँ? नहीं समझे? किसी को अच्छा लगे या खराब, हमारी लॉयल्टी केवल देश के प्रति, ना किसी नेता ना किसी कंपनी। मेरी लॉयल्टी देश के लिए। किसी को अच्छा लगे या किसी को खराब लगे, जो समझे जिसको जो अच्छा लगे वो अच्छा लगे। कैमरा क्यों नहीं दिया? बता तो रहे हैं बाबू, भविष्य में हम सारे पायलट से भी कहेंगे आप वहां कैमरा इंस्टॉल कीजिए, इससे हम लोग को भी सुरक्षा है। मान के चलो 2 गपशप बात बतिया रहा है एकदम मस्त, देखो आईपीएल में कितना रन बना था यहाँ पे। कैमरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कल को पता चला पायलट अंदर कॉफी पी रहा है, उलाट दिया कॉफी किसी चीज के ऊपर, नहीं समझे, उलट दिया और शॉर्ट सर्किट हो गया, और उसके बाद वो ओकरा पे दोष देगा, वो ओकरा पे दोष देगा। होना चाहिए कि नहीं? आप बताओ मित्रों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम लोग जब बोलते हैं ना तो लोग तनी सुन लेते हैं, उसका नाराज भी हो जाते हैं। क्योंकि जो इतना बड़ा रिपोर्ट बदलाया होगा, कितने बड़े बड़े अधिकारियों को पैसा खिलाया होगा, नहीं समझे। तो कई बार हम लोग को इनडायरेक्टली बोला भी जाता है, खान सर पढ़ाइए ना आप।